7 बार लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बाद 25 साल की महिला शुद्ध नहीं होती है। अरे भैया, ये भारत की भूमि है। ये रिपोर्ट अनिरुद्धाचार्य को किसने दिया है? क्या अनिरुद्धाचार्य ने इन सारे रिपोर्ट को अपने परिवार से संग्रहित किया है? इतनी गहन चिंतन और इतनी गहन जानकारी उनको कैसे हो गई? प्रेमानंद महाराज जी एक सनातन के बहुत अच्छे विचारक हैं। ऐसे महापुरुषों का, ऐसे संतों का सम्मान किया जाना चाहिए, उनकी विचारधारा को सुनना चाहिए। निश्चित ही वो किसी महिला पर उंगली नहीं उठा और रहे होंगे। वो विद्वत वरेण्य हैं, 20वीं सदी के एक ऐसे संत के रूप में हैं कि उनका दर्शन करना और ईश्वर का दर्शन करना बराबर पुण्यदायी है, फलदायी है। हर एक महिला शुद्ध है, पवित्र है, और उसके चरित्र पर उंगली उठाने वाला राख हो जाएगा, भस्म हो जाएगा रावण की तरह। रावणाचार्य नहीं बनना चाहिए अनिरुद्धाचार्य को। अपने पवित्र मंच पर बैठकर इस प्रकार का धारणा, इस प्रकार के भाव, इस प्रकार की भाव भंगिमा, इस प्रकार का विचार आखिर अनिरुद्धाचार्य जी लाते कहाँ से? ये किस शास्त्र में लिखा पाया है आपने कि 25 साल के बाद महिलाएं शुद्ध नहीं होती हैं, वो अशुद्ध हो जाती हैं? सस्ती लोकप्रियता के लिए, सस्ती टीआरपी हासिल करने के लिए कुछ न्यूज चैनल्स इस प्रकार के न्यूज चला रहे हैं जिसमें प्रेमानंद जी महाराज जी को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। एक मौलाना में और एक संत में बहुत अंतर होता है। अनिरुद्धाचार्य ने भी जो कहा है मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। प्रेमानंद जी महाराज जी का और अनिरुद्धाचार्य जमीन आसमान का, एक व्यक्ति धूल में लौट रहा है और एक व्यक्ति स्वर्ग पे बैठा हुआ है। तो अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी में बहुत अंतर है। नारियों के ऊपर इस प्रकार की जो टिप्पणी की जा रही है, इस पर रोक लगना चाहिए। और विचारक के रूप में यदि आप कोई बात बताते हैं तो उसे अनुसरण करने के लिए कहिए, इस पर लगाम लगना चाहिए। कोई अनिरुद्धाचार्य हो या मौलाना मौलवी मुल्ला हो, ये मेकअप बॉय हैं। आप इनके चेहरे को देखिए, लिपस्टिक लगाते हैं, आइकॉनिक काजल लगाते हैं, पार्लर लेके चलते हैं भैया, ये पार्लर लेके चलते हैं पूरा साथ साथ। इन दोनों को एक जैसे समतुल्य जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज एक महान विचारक के रूप में भारत में काम कर रहे हैं। भारत की परंपरा लिविंग रिलेशनशिप नहीं है। यदि कोई महिला विरोध कर रही है तो मैं उन महिलाओं पर भी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं कि आपको कौन मैनेज कर रहा है। मौलानाओं से भी, मौलवियों से भी मैं कहूंगा कि प्रेमानंद जी महाराज जी को सुन के आचरण धारण करें, तब उन्हें महिलाएं नंगी नहीं दिखाई देंगी। एक सवाल लगातार और भी इस समय चल रहा है, चर्चा में बहुत ज़्यादा बना हुआ है। अगर हम बात करेंगे अनिरुद्धाचार्य, सबसे पहले अनिरुद्धाचार्य जी आते हैं जो एक संत हैं, कथावाचक हैं। उन्होंने महिलाओं को लेकर के एक टिप्पणी की, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कुछ महिलाएं ही साफ मतलब स्वच्छ हैं, बाकी लगभग महिलाएं जो हैं वो गंदी हो चुकी हैं। मतलब कुल मिलाकर के उनका जो शब्द था वो थोड़ा सा अलग वे में जा रहा था। लेकिन अगर उसी में कुछ महिला जो लगातार महिला आयोग की कुछ सदस्य हैं या तमाम ऐसी महिलाएं हैं, वो ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि इस तरीके से लगातार चाहे बाबा हो या मौलाना, चाहे संत हो या मौलाना हो, लगातार महिलाओं पे ही टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी कड़ी के बाद में फिर इनका भी बयान आ जाता है। प्रेमानंद जो प्रवचनकर्ता प्रेमानंद जी महाराज हैं, वो भी कहते हैं 100 में 2-4 लड़कियां स्वच्छ हैं, बाकी सब उसके शिकार होती हैं गंदगी की। और एक उनका ये भी एक कहना था कि ये लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के भी उन्होंने एक सवाल किया कि आज के समय में लिव इन रिलेशनशिप जो चल रहा है लड़कियों और लड़कों का, ये समाज के लिए बहुत गंदा संदेश है। ये इस तरीके का। सबसे पहले हम अनिरुद्धाचार्य पे आएंगे, उसके बाद फिर प्रेमानंद पे हम बात करेंगे। पहले तो आपने बाबा और मौलाना दो लोगों की बात की है एक साथ, चाहे बाबा हो या मौलाना। देखिए, बाबा एक विचारक के रूप में होता है, वो अपने विचार व्यक्त करता है। बावजूद इसके कि अनिरुद्धाचार्य ने जिस विचार को उन्हें समाज में एक तरीके से रखना चाहिए, शब्दों का चयन करके, हो सकता है उस शब्दों का चयन नहीं कर पाए। बावजूद इसके कि एक मौलाना सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की पत्नी को, जो कि इतनी सक्षम परिवार से जुड़ी हुई हैं, उन्हें नंगी कहकर पुकारता है। एक मौलाना में और एक संत में बहुत अंतर होता है। अनिरुद्धाचार्य ने भी जो कहा है मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। अनिरुद्धाचार्य को विचार करना चाहिए कि समाज में अपनी बातों को कैसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और एक तरीका होता है कहने का किसी चीज़ को। और नारियों के ऊपर इस प्रकार की जो टिप्पणी की जा रही है, इस पर रोक लगना चाहिए। और विचारक के रूप में यदि आप कोई बात बताते हैं तो उसे अनुसरण करने के लिए कहिए। आप उंगली नहीं उठा सकते हैं सीधे तौर पर ना। अब एक क्राइटेरिया होता है विचार का। अपने विचारों को आप बताइए कि हमारे इस प्रकार के विचार हैं, ऐसे वातावरण में महिलाओं, माताओं, बहनों को रहना चाहिए, इस प्रकार के आचरण करने चाहिए। अब वो समय नहीं है कि आप बाल विवाह को
बढ़ावा देंगे। आज भारत में संविधान लागू है और 18 वर्ष के एक माइनर बच्ची के साथ में विवाह नहीं किया जाता है, ये कानूनी अपराध है और उस अपराध के तहत आप अपराधी हैं, चाहे वो अनुरुद्धाचार, बाल विवाह को ही तो बढ़ावा दे रहे हैं आप, है ना। तो विचारों का आदान प्रदान कैसे करना है ये मायने रखता है, और अनुरुद्धाचार्य हों या कोई भी हो, उन्हें अपने विचारों को एक शब्दों के दायरे में रखना चाहिए। उंगली नहीं करनी चाहिए, सीधे उंगली नहीं उठाना चाहिए कि नहीं सारी महिलाएं 60% महिलाएं ऐसी हैं। भाई आपके पास कौन सी मशीन है या आपके पास वो कौन सी टीम है जिसने आपको ये पूरी रिपोर्ट ला कर दी है कि 60% 70% महिलाएं जो है बार लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बाद जो है उसके बाद किसी के यहाँ शादी करके जाती हैं तो उसका घर कैसे शांत होगा। ये तमाम चीज़ें आपको किसने रिपोर्ट किया है? 25 साल की महिलाएं जो है सेफ नहीं है, हाँ, मतलब क्या नाम है, साफ सुथरी नहीं है। तो ये रिपोर्ट अनुरुद्धाचार्य को किसने दिया है? क्या अनुरुद्धाचार्य ने इन सारे रिपोर्ट को अपने परिवार से संग्रहित किया है? क्या उनके परिवार में इस प्रकार की महिलाएं हैं जिससे उन्हें इस विशेष जानकारी को समाज में आदान प्रदान करने का मौका मिला है? आखिर इतनी गहन चिंतन और इतनी गहन जानकारी उनको कैसे हो गई कि 6-7 महिलाओं जो है 6-7 बार लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बाद 25 साल की महिला शुद्ध नहीं होती है? अरे भैया, ये भारत की भूमि है, ये सती की भूमि है, ये भगवती जगत जननी जगदम्बा की भूमि है, ये सीता की भूमि है, राधा की भूमि है। यहाँ हर एक महिला शुद्ध है, पवित्र है, और उसके चरित्र पर उंगली उठाने वाला राख हो जाएगा, भस्म हो जाएगा रावण की तरह, उसकी लंका समाप्त हो जाएगी। तो अनुरुद्धाचार्य रावणाचार्य नहीं बनना चाहिए। अनुरुद्धाचार्य को इस पर लगाम लगना चाहिए। कोई अनुरुद्धाचार्य हो या कोई मौलाना मौलवी मुल्ला हो, इन सभी लोगों को अपने अंदर सुधार लाना चाहिए। भारत की भूमि है, यहाँ भारत माता कहकर संबोधित किया जाता, महिला प्रधान ये धरती है। यहाँ शक्ति की अधिष्ठात्री देवी भगवती जगदम्बा हैं, विद्या की अधिष्ठात्री देवी जो है महिला हैं, दुर्गा हैं, देवी हैं, शक्ति की, भक्ति की, सभी चीज़ों की यहाँ अधिष्ठात्री जो देवी हैं वो महिला हैं, भगवती जगत जननी जगदम्बा हैं, और उन्हीं की जगदम्बा के रूप में ही हम स्त्रियों को देखते हैं। और एक कथावाचक, एक विचारक इतना पवित्र आचरण और इतने पवित्र मंच पर बैठकर इस प्रकार का धारणा, इस प्रकार के भाव, इस प्रकार की भाव भंगिमा, इस प्रकार का विचार आखिर अनुरुद्धाचार्य जी लाते कहाँ से हैं? मैं पुनः उसी बात को दोहराऊंगा कि इन सारी जानकारियों को, इन सारे विषयों का आपने कहाँ से अध्ययन किया, इसको कहाँ से संग्रहित किया है? ये किस शास्त्र में लिखा पाया है आपने कि 25 साल के बाद महिलाएं शुद्ध नहीं होती हैं, वो अशुद्ध हो जाती हैं? इन विचारों को आप समाज में रखने के लिए कैसे प्रेरित होते हैं? ये कौन सी मशीनरी के साथ आजकल आप काम कर रहे हैं? मैं मानता हूं कि ये मेकअप बॉय हैं। आप इनके चेहरे को देखिए, लिपस्टिक लगाते हैं, आइकॉनिक काजल लगाते हैं, ये ठीक है, बाकायदा इनका मेकअप होता है, इनका सौंदर्यकरण जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, जो ब्यूटी पार्लर वाले इनका सौंदर्यकरण करते हैं। हाँ, ये पार्लर लेके चलते हैं भैया, ये पार्लर लेके चलते हैं पूरा साथ साथ। तो जब इस प्रकार के कथावाचक होंगे, है ना, स्वयं की सुंदरता पर विशेष ध्यान रहता है ना, तो इसी प्रकार के इनके विचार होंगे ना। ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं वो, कौन, क्या अनुरुद्धाचार्य जी कहाँ गए थे? विदेशी उनके पास डिग्री है। जिस ट्रक में वो खलासी थे, ऑस्ट्रेलिया उसी में बसता है क्या? उसी ट्रक में वो खलासी थे, वो खुद उन्होंने कहा कि वो खलासी थे। हाँ, तो ये सौभाग्य मानना चाहिए कि एक खलासी, एक कंडक्टर होने के बाद भगवान ने न जाने किस पूर्व जन्म के प्रारब्ध के वशीभूत हो, आपको इस प्रकार से वेद व्यास जी का मंच दे दिया, स्वयं भगवान का मंच आपको दे दिया, और वहाँ से सनातन के प्रचारक के रूप में, सनातन के विचारक के रूप में काम कर रहे हो, कथा कह रहे हो। उसमें आप सिर्फ एक नहीं 1 लाख वीडियो अनुरुद्धाचार्य की उठाइए। हम नहीं चाहते हैं कि हम अनुरुद्धाचार्य का विरोध करें, हम अनुरुद्धाचार्य के ऊपर विवादास्पद कोई बात बोलें। बावजूद इसके कि अनुरुद्धाचार्य के एक नहीं बल्कि 1 लाख वीडियो पूर्व में उन्होंने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव का परस्पर साला और बहनोई का संबंध है। बताइए कौन से विद्यालय में पढ़ के आते हैं? कहाँ से इनको इतनी नॉलेज हो जाती है? अरे कम से कम संतों के साथ बैठना सीख लो। इतना अभिमान भर गया है, अकड़ के चलते हो, मेकअप लगा के, होठलाली लगा के चलते हो, क्या ही तुम कथा बताओगे? क्या ही विचार दोगे आप समाज में? कौन से समाज सुधारक के रूप में आप काम करोगे? इस प्रकार की जो भी ओछी टिप्पणी करे, इन सभी लोगों को मैं मानता हूँ कि समाज क्षमा नहीं करेगा।
ऐसे लोग अक्षम्य अपराधी हैं। शास्त्र के दृष्टि से भी, वैधानिक दृष्टि से भी, कानून के दृष्टि से भी, शासन प्रशासन सामाजिक सारी दृष्टि से अक्षम्य लोग हैं। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए इस प्रकार की बात। प्रेमानंद महाराज अगर हम बात करेंगे, एक अच्छे प्रवचन करता हैं और वो अपने ही कुटिया में बैठ करके, अपने ही अंदर बैठ करके वो सबको प्रवचन करते हैं। लेकिन वो भी अभी उनका भी विवादों में आ गए इस समय। उन्होंने कहा कि 100 में 2-4 लड़कियां जो है स्वच्छ हैं, बाकी सब अपना जो एक भाषा होता है उन्होंने कहा। उसके बाद में ज़्यादातर उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के एक बड़ा जो बताया कि लिव इन रिलेशनशिप हमारे समाज के लिए बड़ा ही गलत संदेश जा रहा है, मतलब कैंसर के तरीके से वो हमारे समाज में पनप रहा है। इसको प्रेमानंद जी महाराज के लिए क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, लिव इन रिलेशनशिप बदचलनता है, निर्लज्जता है। लिविंग रिलेशनशिप पश्चात सभ्यता है, जो भारतीय महिलाओं को गुलाम बनाने का एक प्रसाधन है, एक संसाधन है। लिविंग रिलेशनशिप को भारत में इलीगल घोषित किया जाना चाहिए। ये अवैधानिक है, भारतीय परंपरा को दूषित करने वाली एक पश्चात सभ्यता है जो अंग्रेज़ों और मुगलों की देन है। ये लीचड़ता है, ये कीचड़ है, ये गंदगी है, ये विष्टा है। इसका परित्याग भारतीय महिलाओं को करना ही चाहिए। लिविंग विरोध कर रही है। भारत की परंपरा लिविंग रिलेशनशिप नहीं है, बिल्कुल भारत की परंपरा लिविंग रिलेशनशिप नहीं है। और यदि कोई महिला विरोध कर रही है तो मैं उन महिलाओं पर भी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं कि आपको कौन मैनेज कर रहा है, आप किन के इशारे पर चल रही हो, जबकि आप ये जानती हो कि भारतीय परंपरा लिविंग रिलेशनशिप को नहीं स्वीकार करती है। कोई भी आकर कहे, अपने परिवार का एक गार्जियन लेके आए और अपने पिताजी से बुलवाए, अपने बड़े भाई से बुलवाए और स्वीकार करवाए कि उसकी बहन, उसकी धर्म पत्नी लिविंग रिलेशनशिप में रहकर आई है या लिविंग रिलेशनशिप में रहेगी। मैं मान लेता हूं कि लिविंग रिलेशनशिप लीगल है। लिविंग रिलेशनशिप भारत डिजर्व नहीं करता है। लिविंग रिलेशनशिप भारतीय वातावरण में दूषित माना गया है। हमारे शास्त्रों में, हमारे संविधान में, हमारे लोकतंत्र में भी ये अब बदलाव हुआ हो, नए कानून बने हों, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं था लिविंग रिलेशनशिप को लेकर। मतलब आप प्रेमानंद महाराज जी से सहमत हैं? प्रेमानंद महाराज जी के प्रेमानंद महाराज जी एक सनातन के बहुत अच्छे विचारक हैं। ऐसे महापुरुषों का, ऐसे संतों का सम्मान किया जाना चाहिए, उनकी विचारधारा को सुनना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। निश्चित ही वो किसी महिला पर उंगली नहीं उठा रहे होंगे, वो विद्वत वरेण्य हैं, वो एक अवेद्य साधक हैं, एक ऐसे, मैं मानता हूं कि 21वीं सदी के एक ऐसे संत के रूप में है कि उनका दर्शन करना और ईश्वर का दर्शन करना बराबर पुण्यदायी है, फलदायी है। तो मैं मानता हूं कि सस्ती लोकप्रियता के लिए, सस्ती टीआरपी हासिल करने के लिए कुछ न्यूज़ चैनल्स इस प्रकार के न्यूज़ चला रहे हैं जिसमें प्रेमानंद जी महाराज जी को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। बात अनिरुद्धाचार्य की हुई थी। अनिरुद्धाचार्य ने लगातार विवादास्पद बयान दिए हैं, इसलिए अनिरुद्धाचार्य के लिए विवश हैं, हम ही नहीं, अनेकों संत विवश हैं उनके खिलाफ बोलने के लिए। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज जी का अनिरुद्धाचार्य जमीन आसमान का, एक व्यक्ति धूल में लौट रहा है और एक व्यक्ति स्वर्ग पे बैठा हुआ है। तो अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी में बहुत अंतर है। इन दोनों को एक जैसे समतुल्य जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज एक महान विचारक के रूप में भारत में काम कर रहे हैं, वो समाज सुधारक के रूप में काम कर रहे हैं, सनातन के प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं। और मैं प्रत्येक भारत के महिलाओं से, बच्चों से, बूढ़ों से, बड़े बुजुर्गों से, संतों से, हर वर्ग, हर समाज से, यहाँ तक कि मजहब से भी, जो है मौलानाओं से भी, मौलवियों से भी मैं कहूँगा कि प्रेमानंद जी महाराज जी को सुन के आचरण धारण करें, तब उन्हें महिलाएं नंगी नहीं दिखाई देंगी, तब उन्हें किसी भी प्रकार का जो कुरीति, उनको मलिनियाँ उनको घेर के रखी हैं, हलाल हलाला तमाम प्रकार के जिहाद को प्रथा, इससे वो ऊपर उठ पाएंगे, समाज सुधारक का एक हिस्सा बन पाएंगे। वो उन्हें भी सुनना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज जी को एक अच्छे विचारक के रूप में वह काम कर रहे हैं।